गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म में। आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम्स नहीं आ जा रहे हैं पास में, जब तक आप लोग टेस्ट करिए मित्रों। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 MCQs मॉक टेस्ट फर्स्ट से। अब आप लोग अपनी तैयारी कितने किए हैं, कितना तैयारी चल रहा है, कितना बचा है, आप लोग रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करते रहिए। और जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी होमगार्ड्स स्पेशल 20 MCQs मॉक टेस्ट फर्स्ट जो लेके आए हैं। और ये आपके जो अप्रैल्स में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 25, 26, 27 में, उसको टारगेट लेके चलेंगे। आज का जो पहला है वो 20 MCQs मॉक टेस्ट है। तो चलिए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है मित्रों। किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है अमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी कह रहा है मित्रों ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर करिए वन का। तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट अमीटर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट है आपका अमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों कि दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण में, या ऑप्शन डी कह रहा है लेंस में। तो इसका राइट आंसर करिए मित्रों। चलिए इसका राइट आंसर करिए आप लोग। गुड गुड अरविंद, मोहित, सुमन, गुड। चलिए आप लोग भी करते रहिए। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग जितने भी मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग मित्रों आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और देखिए लाइक करेंगे तो इससे लगेगा कि हाँ आप लोग हैं, नहीं तो फिर ये होगा कि आप लोग भाई लाइक करने में क्या जाता है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए जो चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर भी करते रहें। शेयर करने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि उसको भी लगेगा, आपका जो फ्रेंड्स है कलीग्स हैं तो उसको वो भी तैयारी कर सकेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मित्रों उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण में, ऑप्शन डी कह रहा है लेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करिए मित्रों। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बल गुणे दूरी किस भौतिक राशि को दर्शाता है। बल गुणे दूरी किस भौतिक राशि को दर्शाता है। ऑप्शन ए कह रहा है शक्ति, ऑप्शन बी कह रहा है कार्य, ऑप्शन सी कह रहा है ऊर्जा, और ऑप्शन डी कह रहा है संवेग। आप लोग इसका राइट आंसर करिए और अपनी तैयारी आज हमारा ये पहला क्लासेस है जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं फर्स्ट। ये जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे कंटिन्यू हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, और डे बाय डे चलता रहेगा, और आप अपनी तैयारी करते रहें। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल पे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऊर्जा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या होगा ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मित्रों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर एंड ऑप्शन डी है वाट। तो 4 का आप लोगों का राइट आंसर करना है मित्रों कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोगों के आ रहे हैं सही, ठीक है। मोहित जी गलत क्यों कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका राइट आंसर है एम्पियर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। जी एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है जी एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है मित्रों लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। जी, सभी मित्रों के सही आ रहे हैं आंसर। गुड, इसका मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हो। गुड, ऐसे ही बनाए रखिए और तैयारी जम के करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। चलिए, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है रिकेट्स, ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है मित्रों बेरी बेरी, ऑप्शन सी कह रहा है स्कर्वी एंड ऑप्शन डी कह रहा है मित्रों रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से गुड, मोहित, रवीश, सुमन, श्रद्धा, गुड, सभी के राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत तेज़ी से आंसर्स आ रहे हैं। गुड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन से है थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। जी, सभी के गुड। जी, सबसे बड़ी ग्रंथ है तो वो है आपकी यकृत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यकृत। चलिए, आप लोगों की तैयारी जम के हो रही है, बट जो गलती हो रही है उसको रिवाइज करते रहिए। गलती ना हो, गलती को रिवाइज नहीं करना है, गलती जो हो रही है उसको हटाना है। तो ऐसे ही तैयारी के साथ रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है मित्रों उसको चूज करिए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, सभी के सही आ रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों प्रकाश संश्लेषण, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है मित्रों भारी कर व्यवस्था, चर्बी लगे कारतूस, अंग्रेजों की आर्थिक नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1857 के तत्कालिक कारण क्या था कि उसमें से हमें 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करने हैं जो सही उत्तर है मित्रों। चलिए इसका सही से आंसर करिए। चलिए, सभी के सही आ रहा है। गुड, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, चर्बी लगे कारतूस से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, चर्बी लगे कारतूस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मित्रों कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन सी है सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए इसका राइट आंसर करिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था वो कौन था? गुड, महात्मा गांधी। सभी लोगों के राइट आंसर्स आ गए। ऐसे ही जम के तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन से है 1917, 1918, 1920 या 1922। क्वेश्चन नंबर 11 का, चलिए 11 का राइट आंसर करिए मित्रों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? चलिए इसका राइट आंसर है मित्रों सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है या लोथल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर करिए कि हमारा 12 का
क्या सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, नगर पूछ रहा है, उसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सभी लोगों के सही हैं जी, रूबी जी सभी का सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मोहन जोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे, किस राज्य में स्थित हैं? सिचुएटेड ऑफ द महाराष्ट्र अजंता केव। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का मित्रों। चलिए, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स चाणक्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? फाउंडर पूछ रहा है मित्रों, कि संस्थापक इंग्लिश में कहते हैं फाउंडर। तो इसका संस्थापक कौन है क्वेश्चन नंबर 14 का, आंसर करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सी है? पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ऑप्शन ए है भूप्रभाटी, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है क्रोड एंड ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर करिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्रोड। क्या है? क्रोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रेंड्स कि डेल्टा का निर्माण किस नदी क्रिया से होता है? डेल्टा का निर्माण किस नदी क्रिया से होता है? ऑप्शन सी है अपर्दन, अपर्दन क्रिया से, ऑप्शन बी कह रहा है परिवहन क्रिया से, ऑप्शन सी कह रहा है निक्षेपण क्रिया से एंड ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स अवक्षय से। तो डेल्टा का निर्माण किस नदी क्रिया से होता है, इसका सही उत्तर करें। चलिए आप लोग राइट आंसर करिए मित्रों। तो डेल्टा का जो निक्षेपण होता है वो होता है हमारा निक्षेपण के कारण, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। डेल्टा का जो निर्माण होगा फ्रेंड्स वो किसके कारण होगा? निक्षेपण के कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ऑप्शंस ए है ऋतु परिवर्तन, दिन रात, ज्वार भाटा और वर्षा। जी सुनील जी, नहीं आप लोग जितने भी आपके नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी नोटिफिकेशन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली टू डेली जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सब के सब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपकी तैयारी अच्छे से होगी। लाइक और शेयर भी करते रहें और फ्रेंड्स को भेजते रहें जी। चलिए आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका राइट आंसर होगा घूर्णन गति से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो इससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा मित्रों वो किसका होता है? चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो इसका जो होगा वो होगा दिन और रात, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दिन और रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस में वर्णित हैं? भाग सेकंड में, भाग थर्ड में, भाग फोर्थ में या भाग 5 में? तो इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 का मित्रों। गुड, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत तेज़ी से, भाग थर्ड यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन से है जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या राज्यसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर करिए।
जी, इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल द्वारा मित्रों। चलिए, आज के यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा मॉक टेस्ट में फर्स्ट मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो कौन है मित्रों, इसका राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जितने भी हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। और ये आज के सेशन में हमारा जो है मॉक टेस्ट का पहला था, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा। ये ऐसे ही हमारा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा अप्रैल तक, 25, 26, 27 डेट है अप्रैल में अप्रॉक्स। तो ये जो डेट है, जब तक आपकी तैयारी हम कराते रहेंगे, बट आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलिए मित्रों, और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मॉक टेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।